मालथोन से आस्था और परंपरा से जुड़ी एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर। करीब 150 वर्षों के बाद मालथोन की पावन धरती पर भव्य 21 कुंडात्मक शतचंडी महायज्ञ एवं संगीत में श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ 18 अप्रैल सुबह 8 बजे से होगा। इस आयोजन को लेकर हुए प्रेस वार्ता में राम रामायण मंडल के पदाधिकारियों और यजमानों ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। मीडिया प्रभारी आशीष पटेरिया ने बताया कि शास्त्रों में शतचंडी महायज्ञ को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार कलियुग में मां चंडी की उपासना कष्टों के निवारण का सर्वोत्तम मार्ग है। 21 कुंडों में दी जाने वाली आहुतियां क्षेत्र की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर विश्व शांति और पर्यावरण शुद्धि का संदेश देगी। यज्ञशाला के संचालक आचार्य रोहित जी ने बताया कि महायज्ञ के दौरान सभी जजमानों को कड़े नियमों और पूर्ण निष्ठा का पालन करना होगा और समस्त अनुष्ठान शास्त्रोक्त विधि से संपन्न कराया जाएगा। सीमित सदस्य डालचंद पाटकर ने जानकारी दी कि राम रामायण मंडल द्वारा वर्षों से किए जा रहे सुंदरकांड पाठ के दौरान लिया गया संकल्प अब पूर्ण होने जा रहा है। वहीं मंडल अध्यक्ष दुर्गा दास प्रजापति ने बताया कि श्रद्धालु के लिए पेयजल, प्रकाश और बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है और सभी क्षेत्रवासियों से इस पुण्य कार्य में शामिल होने की अपील की गई है। मुख्य यजमान नीरज पराशर और अरविंद दुबे ने इसे अपना सौभाग्य बताते हुए पूरी श्रद्धा के साथ जिम्मेदारी निभाने की बात कही। कल सुबह भव्य कलश यात्रा के साथ इस महायज्ञ का शुभारंभ होगा, जहाँ संत श्री 108 पंडित विपिन बिहारी जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा का वाचन होगा। मालथोन में आस्था, परंपरा और भक्ति का इस महासंगम एक बार फिर पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने जा रहा है। युवा वर्ग है अलग अलग, जैसे किले की माता मंदिर में कई सक्रिय युवा हैं, धार्मिक कार्यों में जो लगे रहते हैं मालथोन के, वो सभी यहाँ पर अलग अलग जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बांटी गई हैं। ये गांव का और हमारे आपके और हमारा सबका मिल के एक आयोजन हो रहा है, जिसमें जिनकी भी जो भी भूमिका है वो सब गाँव के ही लोग हैं। ठीक है, आर्थिक से ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने अपनी मेहनत कई सालों की समिति की जो यहाँ पे आना तक मेहनत कई सालों से रही है और एक विचार था इन लोगों का, एक कसम थी कि हमें यहाँ पर एक ऐसा आयोजन करना है। और वो आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने मूर्ति के रूप में पूरा प्रस्तुत किया। हम लोगों ने 4 साल पहले माँ भगवती की जगदम्बा की कृपा से हमारे नगर में जो शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, वह कल सुबह प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के यजमानों के प्रायश्चित स्नान, मुंडन संस्कार आदि प्रारंभ होगा और 8 बजे सुबह प्रातःकाल कलश यात्रा सारे नगर में भ्रमण की जाएगी। इसके पश्चात मंडप प्रवेश होगा और कल परसों सुबह अपना मंडप प्रवेश, पीठादि पूजन, निर्माण आदि होगा। 20 तारीख को पीठादि पूजन, मंडप पूजन, इसके पश्चात अरणी मंथन होगा। इसके पश्चात अपना हवन प्रारंभ होगा और अपनी 24 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी। हमारी समस्त यजमान व यजमान पत्नी सहित बड़ी भव्यता से यह आयोजन संपूर्ण होगा। इसके लिए अलग अलग टोलियाँ भी बनाई गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था हो, मेले की व्यवस्था हो, यज्ञ व्यवस्था हो, और कथा होने कथा की व्यवस्था है, जल व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था को भी कई 15-20 है। आयोजन की जारी कर रहे हैं। समिति बनाने के बाद फिर हम लोगों का विचार हुआ तो आप समस्त धार्मिक बंधुओं और सब लोगों को बैठक बना बुला के विचार रखा, तो सब लोगों ने कहा इसी बात करिए। तो फिर हम लोगों ने सारे मूर्त रूप दिया। इसमें हमने 13 समितियाँ बनाई, जो 13 समितियाँ अलग अलग अपना अपना काम करती हैं। एक विधि समिति, साधु संतों की व्यवस्था समिति है, और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली समिति है, भीड़ को नियंत्रित करने वाली समिति है, जल व्यवस्था की समिति है, भोजन व्यवस्था की समिति है। ऐसे कुल मिला 13 समितियाँ, जो समितियाँ अपना अपना अलग अलग काम कर रही हैं। उनकी एक लीडर है, बाकी सब लीडर के नीचे करीब 10 सदस्य, ऐसे 150 लोग